सर जी कौन स्कूल में हुआ ये? पिपरा दिवस प्राइमरी स्कूल है, उसी में। कौन सी का दवाई खिलाया गया था? सर एक्चुअली फलेरिया का खिलाया गया था, कीड़ा वाला दवाई था और विटामिन का था। इससे हुआ कुछ नहीं। एक्चुअली डिजीज का डोज देने से पहले हमें बहुत सारी बातें बच्चों को समझाना होता है और देने। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें छोटे बच्चों को, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को फलेरिया, कीड़े की तथा अन्य दवाइयां दी जा रही है, सुई दी जा रही है। और इधर हाल फिलहाल में कुछ घटना सुनने को मिला है जिसमें कुछ स्कूल के बच्चे इन दवाइयों को खाने के बाद बीमार हो गए हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बरौनी प्रखंड के एक उर्दू स्कूल में कुछ बच्चे बीमार हो गए थे। इससे पहले नवादा से भी एक घटना आई थी तथा अन्य जगह की घटनाएं भी अखबार में आजकल डेली पढ़ा जा रहा है कि वहाँ के बच्चे बीमार हो गए हैं। डॉक्टर से पता करने पर पता चला है कि ये डोज जो दिया जाता है, इसमें बच्चों का वजन करके उसके बाद ये दवा दी जानी चाहिए। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई है इस दवा को देने में, इस वजह से जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको सरल भाषा में समझना हो तो जिस तरीके से कोरोना के समय में जो सुई दी जाती थी, सुई देने के बाद कुछ लोग बीमार भी हो जाते थे, ऐसा कई लोगों के साथ देखा गया था। तो ये असर होता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में क्या परहेज करना चाहिए और इस दवा से क्या डरने की जरूरत है या नहीं है, जानिए डॉक्टर साहब से। कि पहले क्या क्या चीज़ें हमें समझानी है उनके पेरेंट्स को, बच्चों को, और देने के बाद क्या क्या चीज़ें बच्चों को समझानी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो बच्चे को हम देखेंगे उसके पहले कोई बीमारी तो नहीं है या कोई पहले से उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। तो इन बच्चों को हम लोग उसको वो डोज हम लोग नहीं देते। जनरली डोज क्या होता है फलेरियासिस का 2 to 3 mg पर बॉडी वेट होता है ना। बच्चे में हमेशा याद रखते हैं कि 2 to 3 mg पर बॉडी वेट। लेकिन बहुत जगह में क्या गलती हो जाता है कि वो बॉडी वेट का मेजर नहीं करते हैं, समझे। बॉडी वेट का मेजर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में अगर कोई ऐसा रिएक्शन अगर हो गया है, और ये रिएक्शन होना बहुत ही कॉमन है, जैसे माइल्ड रिएक्शन, फीवर आना, पेट में हल्का सा दर्द होना, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हमें तो बहुत सारा पानी पीना है, ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। और कुछ ज़्यादा अगर रिएक्शन हो रहा है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल आना है और उसके जो भी वहाँ पर डॉक्टर प्रेजेंट है, हमें उनको। कितने बच्चे बीमार हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे जो सबसे पहले आए थे, वो बच्ची थोड़ी सी ज़्यादा बीमार थी क्योंकि वो बहुत ही डिसओरिएंटेड थी, जिसको हम लोग ने RL चढ़ाया और डेम सब कुछ दे दिया। और अब देखिए विद इन 1 आवर कितने बच्चे होंगे टोटली? देखिए यहाँ अभी टोटल 20 से 22 बच्चे होंगे, जो कि 20 से 22 बच्चे सिर्फ 3 से 4 बच्चे जो थोड़ा सा ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, जो कि अब वो दवाइयाँ देने के बाद, RL देने के बाद अब वो ठीक हो चुके हैं। और बाकी 100 बच्चे तो बिल्कुल ही माइल्ड रिएक्शन था। माइल्ड रिएक्शन जैसे थोड़ा बुखार, पेट में दर्द और थोड़ा सा नौजिया, वोमिटिंग। बस जो जानकारी आपने बताई, क्या लगता है कि स्कूल में दी गई होगी बच्चों को जानकारी के अभाव में इस तरह की बात हुई? ये शायद मुझे तो मालूम नहीं है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ ना कि डोज, किसी भी डिजीज़ का डोज देने से पहले हमें बहुत सारी बातें बच्चों को समझाना होता है और देने के बाद भी बच्चों को समझाना होता है। इसकी थोड़ी सी चूक की वजह से बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर दवा लेने के बाद आपके बच्चे के साथ भी अगर इस तरीके की घटना होती है, बच्चा बीमार होता है या किसी तरीके की परेशानी होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके की अफवाह में आप नहीं पड़े। अगर तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। ये साधारण सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज अन्य लोगों तक पहुँचे और जिनके साथ भी इस तरीके की घटना हो रही है, जिन बच्चों के साथ हो रही है, उनको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हो पाए और इस दवा का वो लोग लाभ ले सके। उससे घबराएं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो सरकार के तरफ से दवा दी जा रही है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी की जरूरत है। जानकारी के बाद आप अफवाह से बचें और जानकारी लें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।